तो कोल्हान में आप स्टार कैंपेनर के काम कर रहे थे, तो अपनी भूमिका क्या लगता है कि कुणाल सारंगी चुनाव ना लड़कर जेएमएम के लिए ज़्यादा आपने इसलिए कि आप चुनाव लड़ रहे थे तो एक सीट तक सीमित रहते, ज़्यादा काम कर पाए? जिस दिन बड़े भाई हेमंत सोरेन जी ने परिवार में मुझे वापस बुलाया था, मैंने उस दिन भी मीडिया के साथियों से बात करने के क्रम में ये स्पष्ट किया था कि मैंने अपने आप को उनको सौंप दिया है। जिन कारणों से भी मैं उनसे कुछ दिनों के लिए दूर गया, मुझे अपनी गलती का भी एहसास हुआ। कोल्हान में फिर से चारों, खासकर जमशेदपुर पूर्वी सिंह, चारों सीटें कमबैक करना जेएमएम के लिए बड़ी बात है। क्या फैक्टर रहा है? हेमंत जी को जेल भेजना, कहीं ना कहीं ये राज्य की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। कहीं ना कहीं संदेश गया कि एक जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ अगर ये बर्ताव केंद्र की एजेंसियां कर रही हैं तो आम आदमी का यहाँ क्या हश्र होगा। असम के मुख्यमंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री कम, झारखंड के मुख्यमंत्री ज़्यादा लगते थे, और उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनको कट टू साइज कर दिया। पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें भी एक विधानसभा तक सीमित कर दिया गया था, सारे जो लोग थे। दोबारा सरकार बनी है तो जिम्मेदारी भी आप लोगों की बढ़ गई है। जिन वादों को कर 2019 में आए, 2024 में, तो अब स्थानीय नीति हो या नियोजन नीति हो या बाकी जो चीज़ें रहता वो, या नौकरी का जो सवाल है, केवल आप मैया योजना के भरोसे फिर से आप चुना, तो इनको डिलीवर आप लोग कैसे करेंगे? कि मैया योजना के लिए आप 2500 तक कर दिए, राज्य का 15,000 करोड़ के आसपास में बजट खर्च हो रहा, तो आपके पास रोड मैप कहाँ से पैसे लेकर आएंगे? 1,36,000 करोड़ की राशि बकाया है जो झारखंड को मिलनी चाहिए। तो अगर वो राशि केंद्र सरकार निर्गत कर दे तो निश्चित रूप से कई ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सकता है। चंपई सोरेन के जेएमएम में वापसी हो रही है क्या? इसलिए कि सुप्रिया भट्टाचार्य करेंगे, वो आना चाहे तो आवेदन दे सकते हैं, क्या कोई ऐसी बातचीत है क्या? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ जेएमएम के तेज तर्रार नेता और बहुत बड़ी वक्ता कुणाल सारंगी जी हैं। सरकार ने शपथ ग्रहण कर लिया है। इनकी चुनाव में देखा गया कि चुनाव भले ही न लड़े, लेकिन एक महत्वपूर्ण भूमिका पूर्वी सिंहभूम या पूरे कोल्हान में इन्होंने निभाया। और जीत से पहले जब 22 नवंबर था, उस दिन हमारी बातचीत हुई थी, तब इन्होंने एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि 23 तारीख को जब काउंटिंग होगी तब हम लोग सीएम के शपथ ग्रहण का डेट डिसाइड करेंगे। तो सवाल फिर वही से है कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया, जबकि उस समय तो सारे एग्जिट पोल और तमाम तरह के मिला जुला राय था। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सोशल संवाद का, शशि जी आपका भी। आपको याद होगा जब काउंटिंग जहां हो रही थी कोऑपरेटिव कॉलेज के परिसर में, जब मैंने आपसे बात की थी तो मैंने कहा था कि आपने पूछा कि एग्जिट पोल का ये प्रेडिक्शन है, आपका क्या कहना है। तो मैंने कहा था कि हमारा भरोसा उन परिवारों पर है जिनको आज़ादी के बाद आज तक कभी बिजली बिल की माफ़ी का लाभ नहीं मिला। हमारा भरोसा उन महिलाओं पर है, लाखों महिलाओं पर, जिनको 4 किस्तें मैया सम्मान योजना की उनके अकाउंट में जा चुकी है। हमारा भरोसा उन किसानों पर था जिनकी केसीसी की ऋण माफ़ी हुई है। हमारा भरोसा उन लाखों परिवारों का था जिनको अबो आवास योजना का लाभ मिला है। तो एग्जिट पोल काफ़ी सतही तौर पर कई बार कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं, लेकिन जो ज़मीन पर रहकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता नेता जिस तरह से लगे हुए थे, और विशेष तौर पर जिन परिस्थितियों में हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया, बाद में जब हाईकोर्ट के बेल ऑर्डर्स आए तो स्पष्ट था कि एक सुनियोजित षड्यंत्र था। तो इन तमाम चीज़ों को झारखंड की जनता ने भी आत्मसात किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी घर घर इन बातों को पहुंचाया। तो ये जो पेनिट्रेशन हुआ, ये जो मैपिंग हुई लोगों के साथ, कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल करते हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उन्होंने अपने कैंपेन को बहुत सतही रखा। कभी बांग्लादेशी घुसपैठ, तो कभी बटोगे तो कटोगे, मतलब नारों तक सीमित रहा। और जो इनका प्रबंधन था, स्थानीय लेवल पर जो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, जो नेता सालों से संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, उनको दरकिनार किया गया। तो ब्यूरो प्लेयर्स के माध्यम से जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ना चाहती थी, नरेंद्र मोदी जी के नारे वोकल फॉर लोकल को झारखंड की जनता ने पूरी तरह से फॉलो किया। और स्थानीय लोगों को, जो हमारे कैंपेन के हीरो थे, स्टार कैंपेनर्स, जो मुख्य स्टार कैंपेनर्स थे, कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन जी, आप देखिए 200 से ज़्यादा सभाएं उन्होंने की हैं। उसको झारखंड की जनता ने सराहा, उनकी बातों को सुना और विश्वास किया, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया है अपने कार्यकाल में। 2 साल तो कोविड में निकल गए, 5 महीना उन्हें जेल जाना पड़ा, तो लगभग 2.5 साल आप कह सकते हैं जो कार्यकाल मिला, उसमें कई ऐसी योजनाएं उन्होंने शुरू की जो संभवतः झारखंड में इससे पहले कभी नहीं हुई थी, जिसका लाभ पार्टी को मिला है। लोकसभा चुनाव से पहले आपने बीजेपी को छोड़ दिया और
हालांकि आपने पार्टी नहीं ज्वाइन किया, कुछ दिन पहले आपने जेएमएम ज्वाइन किया और चुनाव नहीं लड़ा, तब तमाम तरह के सवाल उठने लगे। लेकिन देखा ये गया कि भी पूरे कोल्हान में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। हर जगह आपने देखा, हर मंच पर दिखा, आप जेएमएम के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आपने कहा। तो एक तरह से कोल्हान में आप स्टार कैंपेनर के काम कर रहे थे। तो अपनी भूमिका क्या लगता है कि कुणाल सारंगी चुनाव ना लड़कर जेएमएम के लिए ज़्यादा, आपने इसलिए कि आप चुनाव लड़ रहे थे तो एक सीट तक सीमित रहते, ज़्यादा काम कर पाएँ, और किस तरीके से देखते हैं पूरी मैं सबसे पहले तो ये आपको स्पष्ट कर दूं, जिस दिन बड़े भाई हेमंत सोरेन जी ने परिवार में मुझे वापस बुलाया था, मैंने उस दिन भी मीडिया के साथियों से बात करने के क्रम में ये स्पष्ट किया था कि मैंने अपने आप को उनको सौंप दिया है। उन्होंने ही मुझे राजनीति में पहला मौका दिया था और विधानसभा में भेजने का सौभाग्य दिया था, और जिन कारणों से भी मैं उनसे कुछ दिनों के लिए दूर गया, मुझे अपनी गलती का भी एहसास हुआ और मैंने ये भी अनुभव किया कि जो दिखता है बाहर से, अंदर में कितनी मैनिपुलेटिव लोग हैं, किस तरह से दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं। तो उन चीज़ों को देखकर जब मैंने रियलाइज़ किया कि अपने घर में वापस जाना ही मेरे लिए सबसे बेहतर कदम होगा, और जब उन्होंने मुझे वापस बुलाया, परिवार में शामिल होने को कहा, तो मैंने ये स्पष्ट कर दिया था कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें लगेगी कि मैं इस काम को अच्छे ढंग से कर सकता हूँ, मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूँ। वो भली भांति जानते हैं मेरा उपयोग कहाँ पर हो सकता है, और मैंने अपने आप को उनको सौंप दिया है, उन पर छोड़ दिया है वो मेरा यूटिलाइजेशन कहाँ करना चाहते हैं। कोल्हान में फिर से चारों, खासकर जमशेदपुर पूर्वी सिंह, चारों सीटें कमबैक करना जेएमएम के लिए बड़ी बात है। क्या फैक्टर रहा है कि बीजेपी उसको ये नहीं कर पाई? इसलिए कि आप यहाँ पर काम करते रहे, लोकसभा की आपने तैयारी की, तो आपको क्या लगता है कहाँ जेएमएम जो है वो बाजी मार गई और बीजेपी जो है चूक गई? इसलिए कि दोनों आपने संगठन को देखा है। देखिए, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फैक्टर्स है। जैसे एक तो बड़ा, जो लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा कि हेमंत जी को जेल भेजना, कहीं ना कहीं ये राज्य की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। जिस तरीके से फिल्मी तरीके से उनको अरेस्ट किया जाना, और 5 महीने जब वो जेल में रहे, ऐसा कोई ठोस साक्ष्य जो केंद्रीय एजेंसी है, ईडी और अन्य एजेंसियां, वो उपलब्ध नहीं करवा पाई कोर्ट के सामने, और अंततः कोर्ट ने उन्हें बेल दिया। तो कहीं ना कहीं ये संदेश गया कि एक जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ अगर ये बर्ताव केंद्र की एजेंसियां कर रही हैं, तो आम आदमी का यहाँ क्या हश्र होगा। और लोकसभा में उसका परिणाम भी दिखा। आप देखिए, जो नॉन रिजर्व्ड सीटें भी हैं, वहाँ पर जीत का मार्जिन बहुत कम हो गया था 2019 के तुलना में, और आरक्षित सीटें तो भाजपा का सापड़ा सुपड़ा साफ हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये संदेश था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उस संदेश को नहीं समझ पाए और उसी कार्यशैली में आगे बढ़ते रहे। असम के मुख्यमंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री कम, झारखंड के मुख्यमंत्री ज़्यादा लगते थे, और उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनको कट टू साइज कर दिया, उनकी लग भी नहीं रहा था कि चुनाव में कोई भूमिका है। जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्हें भी एक विधानसभा तक सीमित कर दिया गया था, सारे जो लोग थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी रास नहीं आई, और जो ऊर्जा उनमें दिखनी चाहिए थी, जो उत्साह उनमें दिखना चाहिए था, वो नहीं दिखा। तो बूथ पर लोग नहीं गए, और बटोगे तो कटोगे, और बांग्लादेशी घुसपैठ की बात अगर आप घाटशिला में करिएगा, बहरागोड़ा में करिएगा, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। संथाल परगना में प्रासंगिकता नहीं दिखी, तो बहरागोड़ा में और घाटशिला और पोटका और चुगसलाई में क्या दिखेगी। तो ये जो ग्राउंड रियलिटी से पूरी तरह से इनका कैंपेन डिटैच्ड रहा, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो उदासीन रहे, क्योंकि जो नेता वहाँ वर्षों से संगठन गढ़ने का काम कर रहे थे उन्हें दरकिनार किया गया, हेलीकॉप्टर ड्रॉप कराकर टिकट बांटे गए। परिवारवाद की बात करने वाले पूरे देश में यहाँ 4 सीटों में 3 पर पूर्व मुख्यमंत्री की बहू, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ रहे थे। पास के जिले में भी पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ रही थी। भ्रष्टाचार पर दोहरा मापदंड देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी के मंच की शोभा मधुकुड़ा जी बढ़ा रहे थे, जिस मधुकुड़ा को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही भ्रष्टाचार का पोस्टर बॉय बनाया था पूरे देश में। तो ये तमाम जो चीज़ें थी, लोगों को जो आंख में पर्दा डालने की कोशिश की गई थी, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने की, वो पर्दा हट गया। और हेमंत सरकार ने तमाम चुनौतियों के बावजूद, 4 दिन चुनाव को बचे थे, कल्पना सोरेन जी के साथ सुनील श्रीवास्तव जी जो मुख्यमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनको भी ईडी इनकम टैक्स की रेड हुई उनके घर पर। तो ये चीज़ें जनता देख रही है कि आप किसी व्यक्ति को जब आप बहुत परेशान करते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी उसके साथ खड़े होते हैं। तो ये राज्य की जनता ने प्रूफ कर दिया, और हिस्ट्री में झारखंड के इतना बड़ा मैंडेट
कभी नहीं मिला। झारखंड गठन होने के बाद नहीं मिला। बात है कि अब दोबारा सरकार बनी है तो जिम्मेदारी भी आप लोगों की बढ़ गई है। जिन वादों को कर 2019 में आए, 2024 में, तो अब स्थानीय नीति हो या नियोजन नीति हो या बाकी जो चीज़ें रहता वो, या नौकरी का जो सवाल है, केवल आप मैया योजना के भरोसे फिर से आप चुना, तो इनको डिलीवर आप लोग कैसे करेंगे क्या? और सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि भाई मैया योजना के लिए आप 2500 तक कर दिए, राज्य का 15,000 करोड़ के आसपास में बजट खर्च हो रहा, तो आपके पास रोड मैप कहाँ से पैसे लेकर आएंगे? देखिए, जब रेवेन्यू की बात हो रही है तो ये कई बार मंच पर, सभी मंचों पर मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया 1,36,000 करोड़ की राशि बकाया है जो झारखंड को मिलनी चाहिए। तो अगर वो राशि केंद्र सरकार निर्गत कर दे तो निश्चित रूप से कई ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सकता है। और जहाँ तक रोजगार की बात है, मैंने कल भी जब शपथ ग्रहण के पहले वो स्टेज पर जा रहे थे, कल भी मैंने जो कुछ मिनटों की मुलाकात मेरी हुई थी, मैंने कहा था कि सबसे बड़ी प्राथमिकता हम लोगों की युवाओं को रोजगार देने पर होनी चाहिए। और आप देखिए वो इंटेंट दिखा कल की पहली कैबिनेट में ही। जेपीएससी और इन पर कैलेंडर बनाकर 1 जनवरी के पहले पूरा कैलेंडर प्रकाशित करने का आदेश दिया गया है। और ये स्पष्ट सोच है सरकार की कि महिलाएं, किसान, युवा, जो बुजुर्ग हैं, उन सभी को साथ में लेकर चलने की मंशा है। और ये स्पष्ट आपको दिखेगा आने वाले कुछ महीनों में कि निश्चित तौर पर एक स्पष्ट कार्य योजना बनाकर जो भी वादे चुनाव में किए गए थे, जो 7 निश्चय थे, उन 7 निश्चयों को धरातल पर उतारा जाएगा। एक बड़ा फैसला जो हेमंत सोरेन ने कल कैबिनेट में किया कि भी असम में जो आदिवासी रह रहे हैं उनके लिए यहाँ से डेलीगेशन अफसरों का जाएगा। तो देखा जा रहा है कि भी असम के सहारे जो आप लोगों का मतलब आदिवासी के प्रति एक ये है जो बीजेपी मतलब ये करती रहती, क्या चुनावी मोड में कि भाई वहाँ आज भी आदिवासियों को दर्जा नहीं मिला, उससे आप पूरे देश साधने की कोशिश कर रहे हैं या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, ये बहुत स्पष्ट सोच है। जब असम के मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं तो वो कहते हैं राज्य सरकार स्थानीयता नीति नहीं बना पाई, यहाँ के आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तो इतने सालों से जो लोग वहाँ टी गार्डन्स में काम कर रहे हैं उनको अभी भी हिल ट्राइबल्स का दर्जा है, क्यों असम के स्थानीय होने का दर्जा उन्हें नहीं दिया गया? तो ये जो दोहरे मापदंड हैं इसका भी पर्दाफाश होना जरूरी है। और जो डेलीगेशन जाएगा वो इसका भी अध्ययन करेगा कि किन परिस्थितियों में ये स्थिति उत्पन्न हुई है वहाँ पर। और हम केंद्र सरकार के पास सभी जो डेटा वहाँ पर हम कलेक्ट करेंगे उसको स्पष्ट तरीके से रखेंगे इस मांग को कि असम के हिल ट्राइबल्स के साथ न्याय होना चाहिए, उन्हें भी स्थानीय असामीज़ होने का दर्जा राज्य सरकार को देना चाहिए। सही बात है, मिलना भी चाहिए। कुणाल सारंगी चुनाव नहीं लड़े लेकिन अब सरकार आपकी बनी, बड़ी भूमिका में लोग देखना चाहते हैं, तो क्या आप किसी भूमिका में दिखेंगे जो जिससे कि हम लोग उम्मीद करें? देखिए, मैंने कहा कि कल मैंने वो ट्वीट भी किया था कि मिशन अकम्प्लिस्ड। जब परिवार में हेमंत सोरेन जी ने मुझे वापस बुलाया था तो मेरा एक ही स्पष्ट उद्देश्य था कि उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री कैसे बनाना है। गिलहरी की छोटी सी भूमिका जो भी मेरी इसमें रही है उसके लिए मैं मेरे सभी कार्यकर्ता साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा। और विशेष तौर पर जमशेदपुर लोकसभा की जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने वो विश्वास जताया और हम लगभग 4 सीटें यहाँ जीतने में सफल रहे। और जहाँ तक भूमिका की बात है, मैंने पहले भी कहा है, हेमंत सोरेन जी बहुत संभवतः वो सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेरी उपयोगिता कहाँ है और मैं कैसे पार्टी के हित में और राज्य के हित में उस उपयोग में आ सकता हूँ। तो समय का इंतजार कीजिए। सरकार या संगठन कहाँ, राज्यसभा भी देखा जा रहा है या दिखा जा रहा है कि वोट कहीं भी आप? मेरे लिए ना विधानसभा, ना लोकसभा, ना राज्यसभा, मेरे लिए हेमंत सभा सबसे इम्पोर्टेंट है। उन्होंने मुझे वापस बुलाया है, ये उनको तय करना है मेरी उपयोगिता वो कहाँ देखते हैं। जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी मैं उसे निभाने को तैयार। चुनाव से पहले भी इन सवालों को आप टाल गए थे जब हमने पूछा था, पार्टी जब की इंडिकेशन उसी समय हो गया था, और आज भी आप टाल रहे हैं कि इसलिए कि राज्यसभा या कहाँ, मतलब अभी इसलिए फिलहाल तो इसलिए कि लोकसभा भी दूर है, विधानसभा। जब मैं जीवन के सभी अपने पहलुओं को क्रिकेट से जोड़ता हूँ, तो जब आप टीम में खेलते हैं तो लेट द कैप्टन डिसाइड वेयर ही वांट्स टू यूटिलाइज यू। वो स्लिप में आपको फील्डिंग कराना चाहते हैं, कवर्स में कराना चाहते हैं, एक इच्छा तो होती होगी ना, कोई इच्छा, मेरी इच्छा थी उनके पास वापस आने की। उन्होंने मुझे वापस परिवार में लिया है, मैं इसके लिए उनका धन्यवाद देता हूँ। और जिस तरह का प्यार झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में वापस आने के बाद मुझे मिल रहा है, आप देख सकते हैं। उस प्यार और सम्मान से बड़ा कोई टिकट नहीं होता है, कोई सभा नहीं होती है। और ये हेमंत सोरेन जी को तय करना है वो मेरी उपयोगिता कहाँ देखते हैं। चंपई सोरेन के जेमे में वापसी हो रही है क्या? इसलिए कि सुप्रिया भट्टाचार्य करेंगे, वो आना चाहे तो आवेदन दे सकते हैं, क्या कोई ऐसी बातचीत है क्या? देखिए, चंपई सोरेन जी बहुत बड़े लीडर हैं और वो क्या करेंगे नहीं करेंगे इसका बेहतर जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन जेएमएम की तरफ से इस तरह की बात अब मुझे तो, मैंने पहले भी आपको कहा था कि
संभवतः जो प्यार और सम्मान झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में उन्हें मिला था, और आज भी कभी भी आपने नहीं देखा होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी भी नेता ने उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की होगी। तो हम आज भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन उन्होंने अभियान बोला कि हमारा जारी रहेगा संथाल में डेमोग्राफी चेंज वो को लेकर। स्वतंत्र हैं, वो स्वतंत्र हैं, वो अपना अभियान जारी रखने के लिए। और जहाँ तक झामो परिवार में वापस आने की बात है, इसका निर्णय जो केंद्र के नेता हैं हमारे वो लेंगे, और चंपई सोरेन जी खुद लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। हालांकि सरकार की अभी कल ही शपथ ग्रहण हुई है, जब कामकाज होंगे, फैसले होंगे, इसके बाद उसका समीक्षा और आलोचना भी होगा और सवाल भी दागा जाएगा। इसलिए कि जब ही तो सरकार की मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इसके बाद देखा जाएगा कि जो चीज़ बाकी रह गया है, हालांकि कोरोना काल और हेमंत सोरेन का जेल जाना पिछले कार्यकाल में काफ़ी कहा गया कि भाई विकास कार्य में बाधा रहा है, जिससे हम फैसले नहीं ले पाए। लेकिन इस बार इतना बड़ा मैंडेट मिला है कि लगता है लोगों को, झारखंड के लोगों की वो सारे सवाल जो 2019 से 24 के बीच में नहीं हुआ, अब जाकर होगा। तो अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।